उसे उसकी प्रेमिका का फोन आता है, जिसके बाद वो अपनी प्रेमिका से मिलने उसकी छत पर पहुंचता है। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुराशिर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश की हरदोई की, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करना आनंद और कल्लू को भारी पड़ गया। उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दूसरे संप्रदाय की लड़की से प्रेम संबंध के कारण देर रात उसके घर पर मिलने गए प्रेमी को युवती के घर वालों ने पिटाई करने के बाद छत से फेंक कर मार डाला, ऐसा आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि दोनों में कई सालों से प्रेम संबंध थे। लड़का अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले ही दिल्ली से घर आया था। आरोप है कि अपनी प्रेमिका के फोन से बुलाने पर वो देर रात उससे मिलने उसके घर पहुंच गया, जहां परिवार के लोगों ने उसे देखने के बाद पकड़कर मारने पीटने के बाद हत्या के इरादे से उसे 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। आरोप है कि नीचे गिरने के बाद ही उसकी मौत हो गई। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में दूसरे समुदाय से जुड़े प्रेमिका के कुछ घर वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले में परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर के मुताबिक जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में काशीराम कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 17 का है, जहां पर देर रात उस वक्त शोरगुल मच गया जब इसी काशीराम कॉलोनी में रहने वाले 30 साल के आनंद उर्फ कल्लू को नीचे सड़क पर गिरा पाया गया। परिवार के लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई का पड़ोस में रहने वाली लड़की से कई सालों से प्रेम संबंध था। इधर 2 दिन पहले ही उसका भाई उसकी शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से घर आया था। भाई के मुताबिक उसके भाई आनंद के मोबाइल पर देर रात उसकी प्रेमिका फिजा का फोन आया, जिसके बाद उसका भाई उससे मिलने के लिए चला गया और उसके बाद वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। पूरे मामले पर अपने भाई को खो देने वाले मृतक आनंद के भाई क्या कुछ कह रहे हैं, चले आपको वो सुनवा देते हैं। ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई, और ये 23 तारीख को दिल्ली से आए थे। यहाँ शादी थी 26 तारीख को हमारी, और घर में शादी का फंक्शन चल रहा था, ढोलक बज रही थी। ये घर में अंदर लेटे थे, इनको फ़ोन आया, ये उठ के चल दिए। ये चले, इनसे पूछा गया कहाँ जा रहे हो, ये बोले अभी आ रहे हैं। ये बाहर निकले, हम इनके पीछे पीछे निकले। ये छत पे गए ऊपर, जिस लड़की से इनका अफेयर था, 10 साल पुराना अफेयर है, उसके पापा लोगों को इनसे काफ़ी दिक्कत है, और वहाँ मारपीट होने लगी और शोर शराबा होने लगा। जब हम ऊपर चढ़ के देखा जाके, तो इन्होंने भाई को फेंक दिया था नीचे। कहाँ से उन लोगों ने फेंका और वो लोग किस कास्ट के लोग हैं? वो लोग मुस्लिम हैं, और सबसे ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर छत से फेंका इन्होंने, काशीराम कॉलोनी से। कहाँ चोटें वगैरह लगी हैं, कैसे उनकी डेथ वगैरह हुई? नाक में चोट आई है, पेट में आई है, हाथ में आई है उसके चोट। क्या मना करते थे, रोकते थे वो लोग? क्या था जिस वजह से ये घटना हुई? मतलब उनकी लड़की की एक शादी पहले भी हो चुकी है, उसका तलाक हो गया, फिर दोबारा दूसरी तय थी। दोनों लोगों को समझाया गया बात मत करो, लेकिन मानते नहीं थे लोग। मतलब उनकी दूसरी शादी भी लड़की की तय थी, पहला तलाक हो गया था, फिर भी ये लोग बात करते थे, मिलते थे, जाते। और कल रात में भी यही हुआ, फोन आया रात में और ये उठ के चल दिया। तो एलिगेशन किन लोगों पर है, किन लोगों पर आरोप आया? इनके पापा, इनकी मम्मी और लड़की। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का पक्ष भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पुलिस क्या कुछ कह रही है, चले आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये देखिए, कोतवाली देहात का मामला है। ये अभिलाष हैं, निवासी काशीराम कॉलोनी, थाना कोतवाली देहात। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनका भाई आनंद, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, वह पड़ोस की एक सगीर हैं, उनकी पुत्री से उसके संबंध थे, प्रेम संबंध थे कई सालों से। और उनकी पुत्री ने कल फ़ोन करके बुलाया, और वहाँ जाने पर लोगों ने उनको धक्का दे करके नीचे गिरा दिया, जहाँ से उनको अस्पताल लाया गया है, और अस्पताल में उनकी डेथ हो गई है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने मौके पहुंच करके शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम करा रही है। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या पुलिस ने अपनी अभी जो पुलिस को जांच से में पाया है कि 8-10 साल से इनका आना जाना था एक दूसरे के यहाँ, और इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अन्य तथ्यों की पुलिस जांच कर रही, कैसे इनकी डेथ हुई और क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में बाद में आपको बताया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है जितनी बड़ी सजा यहाँ पर आनंद को मिली है।
जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं बहुत ज्यादा गंभीर हैं और मामले की जांच होने के बाद में पूरा सच जरूर सामने आएगा। लेकिन हाँ, आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। एक फोन कॉल ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया है। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।